हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। अब देखिए, इन्वर्टिब्रेट से आपको मिल सकता है मोलस्का फाइलम से क्वेश्चन और एनिलिडा से क्वेश्चन। तो मोलस्का फाइलम को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फाइलम मोलस्का को पढ़ते हैं। वैसे तो आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ के जाना है, स्किप कुछ नहीं करना। लेकिन जो बच्चे आखिरी में आके कोर्स पूरा नहीं हुआ, ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है, इससे क्या हम कम से कम पढ़ के जाएं कि कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे हैं। बेटा, मोलस्का और एनिलिडा जरूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन आपको मिलने के चांस है। फाइलम मोलस्का पे आइए। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइनल है, ठीक है जी। तो लार्जेस्ट कौन सा? आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? मोलस्का। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल नेचर पे मिल सकते हैं, एक्वेटिक आपको मिल सकते हैं। एक्वेटिक में भी आपको फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और मेरीन मिल सकते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से चालू हुए? ट्रिप्लोब्लास्टिक आपके चालू है फाइलम प्लेटेलमेंथीज से। तो प्लेटेलमेंथीज जितने भी फाइलम है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे। और सिलोमेट, सिलोम की प्रेजेंस कहाँ से मिलने लगी? ट्रू सिलोम आपको मिलने लगी फाइलम एनिलिडा से। और फाइलम एस्केलमेंथीज कैसा है? सीडोसिलोमेट है। फाइलम प्लेटेलमेंथीज कैसा है? एसिलोमेट है। प्लेटेलमेंथीज में आके तीसरी जर्म लेयर हमारी फॉर्म हो गई है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीसोडर्म। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, इंपॉर्टेंट है। एंड इज अनसेगमेंटेड, और उसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा। अनसेगमेंटेड बॉडी है विद द डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। इंटरनल शेल इज प्रेजेंट इन कटल फिश एंड लॉलीगो। ये एक्स्ट्रा लाइन है आपकी एनसीईआरटी में दी नहीं। एब्सेंट इन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में आपको शेल नहीं मिलेगा। और इंटरनल शेल, भाई एक्सटर्नल शेल मिलना इनकी खासियत है, कैल्केरियस होता है। लेकिन इंटरनल शेल किस में मिल रहा है आपको? कटल फिश लॉलीगो में मिल रहा है। और ऑक्टोपस में आपको शेल नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, चाहे रखें, पास करना चाहें कर दीजिए, कोई ज़्यादा जरूरी बात नहीं है। अब ये मेंटल का देखिए, यहाँ पे मेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, मुलायम सी और स्पंजी लेयर स्किन की है। कौन सा मेंटल? वो मेंटल बना रही ओवर द विसरल हम्प। तो विसरल हम्प के ऊपर ये देखिए मेंटल बन गया। सॉफ्ट लेयर, सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन है विसरल हम्प के ऊपर, वो मेंटल बना रही। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। अब ये हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस है मेंटल कैविटी कहला रहा है। इन विच फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट, जिसमें फेदर की तरह के पंखे तरीके गिल्स मौजूद है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये गिल्स का जो फेदर लाइक गिल्स है कहाँ पे? मेंटल कैविटी में। उनका काम क्या है? रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करना है। मेंटल इज थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन विच इज एक्सटेंशन ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पे कुछ वो हेर फेर करके 4 स्टेटमेंट दे देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो मेंटल इज थिक फ्लैशी फोल्ड कर दिया, आप उसमें फंस गए। एक एक लाइन एनसीईआरटी की एक एक शब्द मतलब रखता है, उसको ध्यान से जितना भी पढ़ के जाइए, उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइए। कोशिश तो ये करिए कि आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से समझ के पढ़ के जाएं। लेकिन आखिरी दिनों में अगर आपको प्रेशर लोड हो रहा है, प्रेशर है, आप उससे फोकस नहीं कर पा रहे, सिलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ कि कम से कम ये तो बेटा पढ़ के जाओ। मेंटल इज थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन विच इज एक्सटेंशन ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटाकल। हेड रीजन में सेंसरी टेंटाकल है, टेंटाकल्स हैं। द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। रेडुला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला कहाँ पे है? माउथ में। ओके, इतना याद रखेंगे, आपका काम चलेगा। आगे चलते हैं। मेंबर है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट ब्लड पंप करता है। किसमें? उसमें हार्ट पंप करता है, वेसल्स में नहीं करता, ओपन स्पेसेस में करता है। साइनसेस में, लैक्यूना में ब्लड पंप करेगा और सेल्स उसी में बात करती रहेंगी। तो मेंबर्स हैव ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हाउएवर कटल फिश हैव क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक्सेप्शन है, कटल फिश में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। द ब्लड ऑफ मोस्ट ऑफ द मेंबर इज ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हिमोसाइनिन। ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन नहीं है, बाहर की लाइन है, याद रखना चाहें तो रखें। ब्लू कलर का ब्लड मिल रहा है ज़्यादातर इसके मेंबर्स में, मोलस्का के मेंबर मोलस्कन में, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पिगमेंट हिमोसाइनिन। दे आर यूजली डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है? देखिए, 2 टर्म है, मोनोशियस और डायोशियस। डायोशियस यहाँ पे जो बात कर रहा है वो सेक्स के बारे में नहीं बता रहा, वो बॉडी के बारे में बता रहा। बॉडी के बारे में बता रहा कि 2 बॉडी में 2 सेक्स, मतलब एक बॉडी में एक सेक्स, मतलब यूनिसेक्सुअल। डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। डाई जब आप पढ़ते हैं तो आप द्वि
तो द्विलिंगी नहीं है, ये बेसिकली द्वि बॉडी की बात कर रहा कि अलग अलग बॉडी होगी, मेल और फीमेल की, डायोशियस होंगे। मोनोशियस एक ही बॉडी में दोनों सेक्स, बाइसेक्सुअल। तो ये डायोशियस होती हैं, ज़्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओवीपेरस है, ओवीपेरस का मतलब अंडे देने वाले, वायुपेरस का मतलब बच्चे देने वाले। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की मैंने वीडियो डाली, चाहे तो जाके देख लें। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ऑर्गेनिज्म की बाल्य अवस्था अपनी वयस्क अवस्था से अलग होती है, दिखता अलग तरह का। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन देम आर प्रिमिटिव किडनीज, उनके लिए टर्म यूज होता है ऑर्गन ऑफ वोजानस। ये ऑर्गन ऑफ वोजानस आपके एनसीईआरटी में टर्म नहीं है, तो चाहो तो बाईपास कर दो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज पल्मोनरिस है, ये भी चाहो तो आप बाईपास कर दो, याद रखना चाहो तो रखो, बहुत अच्छी बात है। मेंबर्स को जरूर याद में रख लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन उस हिसाब से फ्रेम हो जाते हैं। पाइला क्या है? पाइला एप्पल स्नेल है, पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर है, ऑक्टोपस आपकी डेविल फिश है, टिटोप्लोरा। आगे चलिए, लॉलीगो स्क्विड, एप्लेसिया सी हेयर, सेपिया कटल फिश और डेंटेलियम टस्क शेल। इसके हाथी के दांत जैसा रूप है, इसीलिए इसको टस्क शेल डेंटेलियम बोल रहे हैं। तो ये आखिरी में आके आप समअप करिए मोलस्का की इतनी लाइनें आप रट के चले जाइए, तो आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के पूछेंगे, और मेंबर्स जरूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो देखिए, जो हाईलाइट फीचर हैं, जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं मोलस्का के बारे में, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है, अनसेगमेंटेड है, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प है, मेंटल प्रेजेंस है। मेंटल क्या है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन है, स्पंजी फोल्ड ऑफ स्पंजी नेचर की है, किस पे है? हमारे विसरल हम पे। उनके बीच में जो कैविटी है वो मेंटल कैविटी है, इन विच गिल्स लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड विद हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड ब्लू कलर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स एंड पल्मोनरी सैक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन टू पेयर ऑफ सैक लाइक किडनीज, ऑर्गन ऑफ वोजानस इसको बोल रहे हैं। माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। रेडुला वाला इंपॉर्टेंट है बहुत। सेक्सेस अलग अलग है, डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है, तो सेक्सेस अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट दोनों तरह का आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इतना आप पढ़िए मोलस्का का और आपका काम बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग किसमें मिल रहा है आपको? फाइलम मोलस्का में। आगे चलिए, अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो, इसको आप कर लीजिएगा अपना, कौन कौन से उसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहे हैं। फाइलम मोलस्का के बारे में कौन कौन से कह रहा है कि स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बिल्कुल ठीक बात है, होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियर शेल, होता है। सेगमेंटेड, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हेड, ठीक बात है। द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, रेडुला, सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दिस पे जाइए। आगे चलिए, आगे चलूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ फाइलम विद देयर 3 एग्जाम्पल। देखिए, आपको हर फाइलम के एग्जाम्पल को याद करके जाना। इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि फाइलम का नाम दे रखा है, 3 मेंबर दे रखे हैं, कौन सा ऐसा है जिसमें तीनों उसी फाइलम को बिलोंग करते हैं? मोलस्का, लॉलीगो, सेपिया, ऑक्टोपस, तीनों इसी को बिलोंग करते हैं। प्लेटेलमेंथिस, हाइड्रापस, सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा, पोरीफेरा में पेनेटोला, सीलेंट्रेटा, निडेरिया, निडेरिया में पहला आपका मोलस्कन है। तो ये हो गए आपके, ये तीनों नहीं हो सकते। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मोलस्का। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं इससे आप समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज फॉर्म बाय द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इज द फॉलोइंग, देखिए सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में मिल रहा? पोरीफेरा में। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपका पोरीफेरा, पोरीफेरा का मेंबर है स्पॉन्जिला। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेट में, सीलेंट्रेट का एग्जांपल यहाँ पे फेसियोला। ऑर्गन लेवल आपको मिल रहा प्लेटेलमेंथिस में, प्लेटेलमेंथिस का एग्जांपल यहाँ पे, प्लेटेलमेंथिस का एग्जांपल फेसियोला है। इससे पहले मैंने टिश्यू लेवल में फेसियोला लगा दिया। टिश्यू लेवल का आपको ओबिलिया कर लीजिए। सेलुलर लेवल का आपका स्पॉन्जिला, ये टिश्यू लेवल का ओबिलिया, सीलेंट्रेट। ऑर्गन लेवल का फेसियोला, फेसियोला हमारा प्लेटेलमेंथिस, और हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल आपने कर देना पेरिटोमा पोस्टोमा को। ठीक है जी, अब सही हो गया। वो बीच में एक गड़बड़ मैंने बोल दिया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी। आइए, पेरिटीमा पोजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है। फेसियोला पोजेस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बात। स्पॉन्जिला सेलुलर लेवल, और ओबिलिया टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पोजेस करता है। ठीक है, करेक्ट मैच हो गया। आगे चलता हूँ। अब इधर आइए, ये देखिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ट्रू सीलोम इज अ बॉडी कैविटी विच इज राइजेज कैविटी। ये देखिए, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखें, क्योंकि तो ठीक है, इतना हुआ। मोलस्का से रिलेटेड और क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। हो गया हमारा थोड़ा बहुत जानकारी, और इससे कम आप ये तो पढ़ के जाइए ही, ये वाले 7-8। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।